हाय फ्रेंड, आज एक्सेल का चौथा पार्ट होगा, जो कि 3 पार्ट ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ। आज सबसे पहले होगा मैं होम पेज में स्टाइल। तो स्टाइल के लिए हमें स्टाइल में यहाँ पर तो हमें कंडीशनल का यूज करना है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज करने से पहले हमें कुछ एक टेबल ड्रॉ करनी पड़ेगी। यहाँ पर मैं एक टेबल ड्रॉ कर लेता हूँ, जैसे कि स्टूडेंट नेम कॉलम का साइज बड़ा करना है थोड़ा, एंड यहाँ लेता हूँ मार्क्स। जी यहाँ नाम लिख लेते हैं स्टूडेंटों के 2-3 डेमो के लिए, जैसे कि रोहन, श्याम, करण, शिवा, एंड राज। मैं इतना ही नाम लेता हूँ बस। और यहाँ पर आपको नंबर लिखना है जो भी, जैसे कि 10, 30, 40, 20। अब जो भी नंबर चाहो वो नंबर इनपुट करा सकते हो यहाँ पर। 10, 25। तो सबसे पहले आता है आपका कंडीशनल फॉर्मेटिंग को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको जो डाटा आपने टेक्स्ट लिखा है उसको सिलेक्ट करना है। यहाँ पर सिलेक्ट मतलब उसको करना है जिस पे आपको इफेक्ट डालना है। तो मैं यहाँ पर इफेक्ट नंबर पर डालता हूँ, तो इसी नंबर को सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से, और कंडीशनल के अंदर आना है। तो यहाँ पर सबसे पहला जो ऑप्शन आता है आपका हाईलाइट सेल्स रूल, देन यहाँ पर आता है सबसे पहले ग्रेटर देन, यानी इसमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है वो फाइंड करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्लिक करना है इस पर। तो यहाँ पर जो मैक्सिमम वैल्यू दे रखी है वो आपकी 25 दे रखी है, यानी कि इससे बड़ा होगा नंबर 25 से। अब जो भी फॉर्मेट सेल्स दैट आर ग्रेटर देन, यानी कि यहाँ पर आप इससे बड़ा नंबर ले सकते हो यहाँ पर 25। जैसे कि मैं यहाँ पर डाल देता हूँ 50। तो 50 से बड़ा कोई नंबर है ही नहीं, तो ऑलरेडी यहाँ पर नहीं आ रहा है वो हाईलाइट होकर। मैं लिख देता हूँ 10। तो 10 से बड़ा दिख रहा है आपको यहाँ पर, 10 से बड़ा है 30, 40, 20 एंड 25। तो आप यहाँ पर जो भी ग्रेटर देन के अंदर टेक्स्ट नंबर इनपुट कराएंगे तो वो जो वैल्यू आपकी यहाँ पर एक्सेप्टेबल होगी। जैसे कि मैं यहाँ पर लेता हूँ 25। तो 25 से बड़ी जो वैल्यू है आपकी 40 और 30 है, और उसके बाद जो 10 है 20 है 25। तो ऑलरेडी हमें इससे बड़ी वैल्यू चाहिए। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद आता है विद लाइट रेड विल विद डार्क एंड रेड। यहाँ से आप कोई भी कलर वगैरह यहाँ से जो फिलिंग कलर है उसे चेंज कर सकते हो। आप कोई भी यहाँ से चेंज कर सकते हो, यहाँ से जैसे रेड बॉर्डर ये हो गया, इस तरीके से कोई भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो आप लोगों को पहला ऑप्शन समझ में आ गया होगा, तो मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ यहाँ पर। दूसरा ऑप्शन आता है आपका इसी के अंदर लेस देन का मतलब ये होता है कि आप इसमें से कौन सी छोटी वाली वैल्यू लेना चाहते हो। मैं एक बार दिखा देता हूँ, जैसे कि 25 से छोटी कौन सी वैल्यू है। जैसे 25 से छोटी है 10, 20 एंड 30 बड़ा है, 40 बड़ा है एंड 25 बड़ा है। तो आप इससे भी यहाँ पर भी इससे बड़ा भी नंबर रख सकते हो। जैसे मैं रख देता हूँ 30। तो 30 से बड़ा जो नंबर छोटा नंबर है वो कौन सा है, बड़ा जो नंबर है 30 और 40 है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। इसे भी मैं ऐसे डीएक्टिवेट कर सकता हूँ, यहाँ से कोई कंडीशन है। फिर उसके बाद आता है बिटवीन वाला, इक्वल्स एंड ये सारा इस सेम है। यहाँ पर डुप्लीकेट वगैरह को सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, आप ये ट्राई करके देखना, हो जाएगा। एंड टॉप बॉटम एंड रूल्स, यहाँ पर आप टॉप एंड बॉटम रूल्स का यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हो। यहाँ से कोई भी आप एक देख सकते हो, सेम कंडीशन है यहाँ पर। उसके बाद आता है आपका डाटा वार्स में ये होता है, मतलब किस तरीके से, मतलब जो आपकी वैल्यू है, इनपुट वैल्यू जो नंबर में दे रखी है उसे, मतलब आपका जो ग्राफ है वो कौन सा सबसे नंबर बड़ा है, यहाँ पे ग्राफ के थ्रू समझाया जाएगा। मैंने ये ले लिया यहाँ पर। ठीक है, कोई भी आप अप्लाई कर सकते हो यहाँ से इस तरीके से। मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, तो आप यहाँ पर इंटरचेंज कर सकते हो नंबर। तो
जैसे कि मैंने ये ले लिया यहाँ पर 25 और यहाँ लिख देता हूँ 100, तो इसका ग्राफ सबसे बड़ा हो जाएगा। और मैं लिखता हूँ 1, तो 1 का सबसे छोटा हो जाएगा। एंड 1000 या 10,000 लिख देता हूँ, उसका ग्राफ सबसे बड़ा हो जाएगा। ये कंडीशन होती है इसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर। अब इसे डीएक्टिवेट करना चाहते हो तो डीएक्टिवेट भी कर सकते हो। एंड देन सेलेक्ट कंडीशनल फॉर्मेटिंग डाटा। तो आपको ये यहाँ से जो आपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाई है तो इसे डीएक्टिवेट करना है, तो यहाँ पे क्लियर रूल पर आना है और यहाँ से लेना है आपको क्लियर रूल फ्रॉम सिलेक्टेड सेल। जो आपने सेल सेलेक्ट कर रखा है उसी को ये डीएक्टिवेट करेगा। तो ये हट चुका है आपका यहाँ से, ठीक है। आई होप ये समझ में आ चुका होगा डाटा बार्स। उसके बाद आता है कलर। आप वैसी सेम कंडीशन आप कलर वगैरह को भी फिल कर सकते हो इसे पूरा, बट ये यूजफुल ज़्यादा है नहीं। आइकॉन वगैरह अप्लाई कर सकते हो यहाँ से कोई भी इस तरीके से इंडिकेटर के तौर पर, जो आप आइकॉन वगैरह यूज करना चाहते हो। क्लियर का मैंने बता ही दिया आप लोगों को पहले ही, तो यूजेबल तो इतना ही है इसमें, ठीक है। उसके बाद आता है आपका फॉर्मेट एज टेबल। स्टाइल के अंदर ही आता है फॉर्मेट एज टेबल। तो इसके लिए हमें थोड़ा क्या करना पड़ेगा, इसका जो टेबल है इसको थोड़ा लॉन्ग बनाना पड़ेगा, थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा। तो मैं इसकी यहाँ पर टेबल बना लेता हूँ कुछ देर के लिए, जैसे कि छोटा ही बना लेता हूँ। हो गया। सब्जेक्ट रोल नंबर, उसके बाद एंड इतना ही रहने देता हूँ, ज़्यादा नहीं लॉन्ग हो जाएगा ज़्यादा। ये यहाँ से नाम वगैरह पर रहने दो, इसे डालो या नाम लिखे रहने दो यहाँ पर। तो आपको इसको सीट को सिलेक्ट करना है इस तरीके से, जितने एरिया में आपने टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है। तो फॉर्मेट एज टेबल के अंदर आना है आपको, यहाँ पर क्लिक करना है। तो यहाँ से आप कोई भी टेबल अप्लाई कर सकते हो। यहाँ से आपको जो भी टेबल लेना चाहो यहाँ से टेबल ले सकते हो। जैसे कि मैं इसे सिंपल को लेना चाहता हूँ, सिंपल को ले सकता हूँ। टेबल स्टाइल है खाली इसके अंदर और कुछ है नहीं, तो ये अप्लाई हो जाएगी आपकी। ये बोल रहा है कि ये आपका जो वेयर इज़ द डाटा फॉर योर टेबल। हाँ, तो इसमें हमें ये डाटा रखना है। तो अगर इसे आप हेडर बनाना चाहते हो, माई टेबल हैज़ हेडर्स, ये जो आपको स्टूडेंट है, सब्जेक्ट, रोल नंबर दिख रहा है, आप इसे क्या करना चाहते हो, हेड बनाना चाहते हो तो हेड बना सकते हो। बट यहाँ पर आप हेड नहीं बनाना चाहते तो यहाँ पर क्लिक नहीं करना है। तो मैं इसे ऐसे ही रहने देता हूँ सिंपल। तो ये यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। हेड यहाँ पर अब अलग बना है, कॉलम 2, कॉलम 1, बट हेड ये है नहीं, ठीक है। मैं इसे बैक करता हूँ दोबारा से, वहीं आ जाते हैं। उसके बाद आता है आपका इसके अंदर तीन ऑप्शन आते हैं इसके अंदर, लाइट एंड मीडियम एंड डार्क। आप इसमें से कोई भी यूज कर सकते हो। मैं इसमें से मीडियम में से ले लेता हूँ, ज़्यादातर यूजेबल होता है, जैसे मैंने ये ले लिया। अब के यहाँ पर ज़्यादातर जो आपको भी सीट क्रिएट करनी है फॉर्मेट एज टेबल के अंदर, तो आपको सबसे पहले इस पर बात ध्यान देना है कि माई टेबल हैज़ हेडर पर क्लिक करना है। इससे क्या होगा कि आपके जो स्टूडेंट हैं, सब्जेक्ट है और रोल नंबर है, ये हेडर के तौर पर यूजेबल होगा। अगर आप इसे नहीं करते हैं तो आपका ये कॉलम 1, कॉलम 2 ये इस तरीके से नंबर दिखाएगा। ओके करना है। तो ये हो चुका है, देखो अभी आपका हेड हो गया है, जैसे कि स्टूडेंट नेम, सब्जेक्ट, रोल नंबर। अब आपको क्या करना है, ये जो शीट आपकी जो बन के तैयार हुई है इसी के अंदर डेटा फिल करना है। इससे बाहर जो आपकी सेल है इसके अंदर से कर्सर आपका बाहर नहीं निकलेगा, ठीक है। जैसे कि रॉ हने में इसका ले लेता हूँ, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, जैसे कि मैथ। इसके बाद इसे मैथ में नंबर कितने मिले हैं, जैसे 25। अब हमारा कर्सर क्या होगा, नेक्स्ट राइट हैंड की तरफ मूव करेगा, बट ऐसा कुछ नहीं होगा। यहाँ आउटसाइड नहीं जाएगा, यहाँ पर नहीं आएगा। तो क्या होगा, ये यहाँ से यहाँ पर ऑटोमेटिकली मूव करेगा। तो हमें टैब का यूज करना है, यहाँ पर टैब बटन का, तो ऑटोमेटिक वहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर लेता हूँ मैं रोहन, इंग्लिश, श्याम,
इंग्लिश एंड टैब यहाँ पर 50, फिर उसके बाद टैब का यूज करना है, साइंस 77, सोशल साइंस यहाँ ले लेता हूँ मैं 50, ठीक है। आप टैब का यूज करेंगे, आप टैब का यूज करते करते इस तरीके से बहुत लंबाई से कर सकते हो, जहाँ तक आप डाटा फीड करना चाहते हो वहाँ तक ही डाटा फीड हो जाएगा। इसका टेबल का ही फ़ायदा होता है, आप टेबल के अंदर ही वर्क कर सकते हो, इस टेबल के अंदर से बाहर नहीं जा सकते। अगर आप यहाँ पर जैसे कोई वर्क करते हो, मैं लेता हूँ यहाँ पर जैसे रोल नंबर और नेम, ठीक है। तो रोल नंबर लिख दिया मैंने यहाँ पर, और मैं टैब का यूज करूँगा यहाँ पर, और मैंने यहाँ लिख दिया नेम रोहन, फिर टैब का यूज करूँगा। तो इसमें क्या हो रहा है कि जो अब मैं टैब का यूज कर रहा हूँ तो यहाँ पर जो हमारा कर्सर है आगे की तरफ मूव कर रहा है, जबकि हमें चाहिए था उसी के नीचे, रोल नंबर के नीचे। तो ये कंडीशन होती है इसमें, आप यहाँ पर यूज करोगे तो टैब का, तो ऑटोमेटिकली ये नीचे की तरफ डाउन होता जाएगा। टैब का यूज करते जाएंगे आपकी टेबल लॉन्ग होती जाएगी। आई होप ये समझ में आ गया होगा। फॉर्मेट एज टेबल, ठीक है। आप यहाँ से न्यू टेबल स्टाइल भी क्रिएट कर सकते हो। आप यहाँ पे ट्राई करके देख सकते हो, सेम कंडीशन है। उसके बाद आता है आपका सेल स्टाइल यानी कि क्विकली फॉर्मेट ए सेल बाय द चूजिंग फ्रॉम द प्री डिफाइंड स्टाइल। तो यहाँ पे आप कोई भी स्टाइल वगैरह अप्लाई कर सकते हो, जैसे कि मैंने अभी यहाँ पर टेबल स्टाइल दिया है यहाँ पर, तो इसे सिलेक्ट कर लेते हैं। मैं इस डाटा को सिलेक्ट कर लेता हूँ, इसी के अंदर कोई भी स्टाइल अप्लाई कर सकते हो इस तरीके से, जो आप रखना चाहो वो अप्लाई कर सकते हो। यहाँ से टाइटल वगैरह बड़ा करना चाहते हो, जैसे ये हेडिंग वगैरह, जिसे जितना आप एरिया सेलेक्ट करोगे उतना ही आपका फ़ॉन्ट साइज़ है या कलर है, ये सारा डाटा कंप्लीट हो जाएगा। आप यहाँ से भी चेक कर सकते हो। आई होप समझ में आ चुका होगा आप लोगों को। ये थोड़ा लेंथी हो जाएगा यहाँ पर, मैं आगे चलता हूँ, चलो तो देखते हैं। सेल के अंदर आता है सबसे पहले इंसर्ट का यूज़ करना है। तो इंसर्ट का यूज़ जो बता दूँ मैं आप लोगों को फर्दरली, कॉलम और रो के लिए यूज़ होता है कि आपको कितनी रो और कितने कॉलम चाहिए। तो जैसे कि मैं यहाँ पर आपके सामने 3 कॉलम दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि 1, 2 और 3। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर एक कॉलम की मुझे नीड है, तो मुझे एक कॉलम की नीड है, तो यहाँ पे मैं एक कॉलम लेना चाहता हूँ, इंसर्ट करना चाहता हूँ। तो इंसर्ट के अंदर आना है यहाँ पर, तो मुझे क्या चाहिए, कॉलम। तो इंसर्ट शीट कॉलम पर क्लिक करना है यहाँ पर। तो आपका यहाँ पर एक कॉलम आ चुका है, देखो ये एक्स्ट्रा, ठीक है। और यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हो, जैसे मैं लिख दिया यहाँ पर ये इस तरीके से। दोबारा से बता देता हूँ, इंसर्ट के अंदर आना है और यहाँ पर इंसर्ट कॉलम पर क्लिक करना है, तो ऑटोमेटिक ये आपके कॉलम भरते जाएंगे। उसके बाद फिर आता है आपका इंसर्ट रो। जैसे कि मैं यहाँ पर किसी बंदे का नाम लिखना भूल गया हूँ यहाँ पर, यानी कि फॉरगेट हो गया माइंड से, मैं उसका नाम जो मुझे फीड करना था वो नाम फीड नहीं कर पाया हूँ, बट मैंने गलत नाम यहाँ पर फीड कर दिया। तो मुझे क्या करना है यहाँ पर, जैसे कि कारण है, यहाँ पर मैंने नाम गलत फीड कर दिया, तो यहाँ आना है इंसर्ट के अंदर। तो यहाँ से करना है इंसर्ट सीट रो पर क्लिक करना है। तो उस बंदे का आप यहाँ पर नाम फीड कर सकते हो, जैसे कि राम, और जो भी है यहाँ पर सब्जेक्ट वगैरह डाल सकते हो। जैसे कि मैं ले लेता हूँ यहाँ पर ड्राइंग, इस तरीके से फिल कर सकते हो, ठीक है। इंसर्ट के अंदर फिर आना है, ये आप लोगों को इंसर्ट कॉलम, इंसर्ट रो समझ में आ चुका होगा। उसके बाद टेबल वगैरह, रो, इंसर्ट कॉलम, ये सारी चीज़ें लेफ़्ट राइट वगैरह में करना, तो आप ट्राई करके देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद आता है डिलीट। जो हमने यहाँ पर जो कॉलम और सेल्स हैं, आप इन्हें डिलीट कर सकते हो यहाँ से, इसे सिलेक्ट करना है। जैसे कि मैंने ये एक्स्ट्रा कॉलम, मेरे पास ये एक्स्ट्रा कॉलम है, जैसे ये वाला जो मैंने अभी इंसर्ट किया था, बट मैं क्या चाहता हूँ, इसे एक्स्ट्रा को डिलीट करना चाहता हूँ। मैं डिलीट के अंदर आना है, तो यहाँ से सेम कंडीशन है, डिलीट सीट कॉलम पर क्लिक करना है। तो ये जो एक्स्ट्रा कॉलम था वो डिलीट हो जाएगा यहाँ से, एंड डिलीट कॉलम, ठीक है। उसके बाद मैंने जो रो बढ़ाई थी, ये वाली रो, तो इसे मैं क्या करना चाहता हूँ, इसे डिलीट करना चाहता हूँ। जिस रो को आप डिलीट करना चाहते हो, तो उस रो को आपको सिलेक्ट करना है या कर्सर रखना है वहाँ पर अपना, और डिलीट के अंदर आना है और यहाँ से करना है डिलीट सीट रो पे क्लिक करना है। तो आपकी यहाँ से राम जो नाम का व्यक्ति था वो यहाँ से हट चुका है, ठीक है। आई होप ये समझ में आ चुका होगा।
तो आप इसी कंडीशन से आप टेबल को भी डिलीट कर सकते हो, डिलीट टेबल एंड कॉलम वगैरह यहाँ से इस तरीका इसका यूज कर सकते हो। आप ये चाहते हो कि एक साथ जो सीट है आपकी वो डिलीट हो जाए तो वो भी डिलीट कर सकते हो। ठीक है, आप ट्राई करके देख सकते हो यहाँ पर। उसके बाद आता है फॉर्मेट। फॉर्मेट में क्या होता है, क्या अपने फॉर्मेट में ये होता है कि मैं इसे पहले ही बता चुका हूँ पहले, बट इसका मैं अभी एक और बार बता देता हूँ। जैसे कि ये कॉलम है आपका, ठीक है, ये वाला कॉलम है। मैं चाहता हूँ इस कॉलम का जो साइज़ है थोड़ा विड्थ है वो थोड़ी हाइट वगैरह विड्थ वगैरह जो भी है इसकी, जो मैं उसे थोड़ा और बड़ा कर दूँ यहाँ पर। तो मैं इसे कॉलम विड्थ यहाँ पे लेना है, ठीक है। सॉरी मैंने गलत सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पर आना है, इधर कर्सर रखना है, तो यहाँ आना है कॉलम विड्थ, ओके। जिसकी जो अभी विड्थ है वह 8.43। मैं चाहता हूँ इसकी जो विड्थ हो कम से कम 15 हो, ओके करना है। तो आपका देखो कॉलम साइज विड्थ है जो चौड़ी हो चुकी है यहाँ पर, ठीक है। वैसी कंडीशन यहाँ पर आती है तुम्हारी, कॉलम विड्थ हो गया। और उसके बाद रो हाइट, आपकी रो की हाइट भी आप इस तरीके से कर सकते हो। जैसे सेवा लिखा हुआ है, इसकी जो विड्थ है, जिसकी जो हाइट है वो बहुत छोटी है, मैं चाहता हूँ इसकी जो हाइट है वो थोड़ा लार्ज हो जाए। तो यहाँ पर रो हाइट पर क्लिक करना है और यहाँ से 15 दे रखा है, मैं इसे कर देता हूँ 58, सॉरी ज़्यादा हो जाएगा, लेता हूँ 25। तो ओके करना है। तो ये देखो यहाँ पर सिर्फ जो सिवा है इसकी जो विड्थ है, हाइट है वो चौड़ी हो चुकी है यहाँ पर, ठीक है। तो ये यहाँ पर यूज करना है, ठीक है। ये सेम कंडीशन यहाँ पर अप्लाई करके देख सकते हो। आता है हाइड एंड अनहाइड। जैसे किसी भी टेबल वगैरह को हाइड करना चाहिए, जैसे कि श्याम है यहाँ पर, मैं चाहता हूँ ये श्याम यहाँ पर श्याम नाम का बंदा यहाँ पर दिखे ही नहीं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, फॉर्मेट के अंदर आना है एंड यहाँ पर करना है हाइड एंड अनहाइड। तो यहाँ पे आपको हाइड या अनहाइड क्या करना है, यहाँ से देखो, जैसे कि रो को हाइड करना है, रो को कर सकते हो, कॉलम को हाइड करना है, कॉलम को कर सकते हो, सीट को हाइड करना है, सीट को कर सकते हो। ये हाइड करना है यहाँ पर, ये अनहाइड करना है। यानी कि जैसे कि मैं श्याम का नाम का व्यक्ति है, ये किसमें रो में है, तो मैं इसे हाइड रो कर देता हूँ यहाँ पर। तो क्या होगा, श्याम नाम का व्यक्ति यहाँ से हाइड हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये समझ में आ चुका होगा। अगर उस श्याम नाम के व्यक्ति को दोबारा से लाना है यानी रिकअप करना है, तो आपको यहाँ से क्या करना है, जो यहाँ पर किया तो वही यहाँ पर करना है अनहाइड रो, ठीक है। तो अनहाइड रो तो हो चुका होगा शायद, कौन सा था यहाँ पर, श्याम का था, ठीक है। तो ये यहाँ से आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। हाइड रो और उसी को सिलेक्ट करना है, देन यहाँ पे फिर दोबारा से आना है और हाइड के अंदर आना है और यहाँ पे करना है अनहाइड। तो ये आ चुका है, देखिए, ठीक है ना। आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। उसके बाद आता है रीनेम वगैरह कर सकते हो सीट का नाम, जैसे कि सीट है, इसका नाम सीट 1 है तो इसका नाम चेंज कर सकते हो। जैसे कि मैं इसे करना चाहता हूँ रीनेम सीट, ओके। तो यहाँ पर ये आ चुका है, देखो इस तरीके से सीट 1 लिखा हुआ है। मैं इसका नाम करना चाहता हूँ स्टूडेंट लिस्ट, ठीक है। इस तरीके से एंटर कर देंगे तो आपका लिस्ट का नाम चेंज हो चुका है। जैसे सीट 2 लिखा हुआ है, अब यहाँ पर पहले सीट 1 लिखा हुआ था और अब क्या लिखा हुआ आ रहा है, स्टूडेंट लिस्ट, ठीक है ना। फॉर्मेट सेल के अंदर, ठीक है, रीनेम हो गया। उसके बाद टैब कलर, आप यहाँ से कोई भी टैब कलर भी डाल सकते हो। जैसे कि मैं रेड डाल देता हूँ यहाँ पर, ये रेड आ गया स्टूडेंट के अंदर। जैसे कि मैं यहाँ पर इधर आता हूँ, यहाँ से तो फिर टैब कलर पे आना है, यहाँ से फिर लेना है आपको ये कलर भी, ठीक है। कोई सा भी कलर यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो इस तरीके से सीट के अंदर। उसके बाद आता है तुम्हारा लॉक वगैरह प्रोटेक्ट, जो मैं पहले ही बता चुका हूँ लोगों ये चीज़। to prevent unwanted the change of to the date of in the sheet why the specify of what the information can be the changed। आप यहाँ से कोई भी जो अपनी सीट है वो यहाँ से आप मतलब लॉक लगा सकते हो या कोई भी डाटा वगैरह आप यहाँ से लॉक कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर ये भी वही कंडीशन है और यहाँ से आप ले सकते हो, ठीक है ना। आप खुद ट्राई करके देखना, ये हो जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है।